चलो भाई स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। तो आज का अपना जो टॉपिक है रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट से फिर हम आगे जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ। ठीक है। रैंकिंग मतलब एक रैंक, एक लाइन। जीवन में हम सभी को कभी ना कभी किसी लाइन में खड़ा होने का मौका मिला है, चाहे वो एटीएम की लाइन हो, होता ना नोटबंदी, एटीएम के बाहर भी तो लाइन लगी थी। आप नहीं लगे होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स पकड़ा दिया आपने ब्रदर। ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको समझ में आए कि यहाँ पर जो लाइन होती है, हो सकता है हॉरिजॉन्टल खड़े हो सकता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है कैसे होती है, ये वाली होती है। एंड अच्छा ये ब्लैक स्लैब था क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो कुछ लोग कतार में खड़े हुए हैं, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड कौन होता है, राइट हैंड साइड कौन होता है, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए ये बाईं छोर से, बाईं ओर से। ठीक है। और ये दाईं ओर से, ये चीज हो गई। अब हो सकता है कि सर हम ऐसे नहीं खड़े थे, हम तो बाबा रामदेव का भंडारा चल रहा था, हमारी लाइन तो ऐसी थी, चढ़ाव पे मंदिर है, ऐसे खड़े हुए हैं। तो वहां पर आपने बोला सर हम तो, कितना ऊपर है भाई तेरा नंबर, कितना नीचे है तू, इस तरह से बात कर रहे थे। अब लाइन वर्टिकल है, ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल थी। तो अब यहाँ पे लेफ्ट राइट दाएं बाएं की बात नहीं होगी। हाँ। तो अब यहाँ बात चलेगी टॉप और बॉटम। किसकी बात चलेगी, टॉप और बॉटम की। हिंदी में बोलेगा ऊपर से आपकी कतार में क्या रैंक है, नीचे से आपकी रैंक क्या है, या आपके सर्टेन पर्सन के बीच में कितने लोग हैं, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है। ये सारी चीजें होती है। तो कुछ कुल मिला करके अपने को देखना, चाहे वो अरेंजमेंट ये वाला हो टॉपिक, चाहे वो ये वाला हो, इन चीजों पे आपको पूरा फोकस करना है। ठीक है। अब एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा वो ये बोलेगा, सबसे पहले देखो तीन बातें याद रखना, TLR। TLR आपको तीन फॉर्मूले बताऊंगा मैं। टी अधूरा है एल और आर के बिना, एल अधूरा है टी आर के बिना। यानी कि अगर मैं टी का फॉर्मूला आपको बोलूंगा ना तो उसमें एल आर आएंगे, अगर मैं आपको एल का फॉर्मूला पूछूंगा ना तो उसमें टी आर आएंगे, अगर आर बोलूंगा तो टी और एल आएंगे, और कुछ भी नहीं होगा। अब पहले सर टी एल आर का मतलब तो बताओ। टी का मतलब होता है बेटा टोटल, कतार में कुल कितने विद्यार्थी पूछ लिया उसने, तो बोला कि सभी लोगों बताओ कितने हैं टोटल, कितने नंबर ऑफ पर्सन है। एल मतलब होता है लेफ्ट, आर मतलब होता है राइट, बस। भाई आपको देखो ना, सपोज करो आप इस वाली कतार में खड़े हुए हो, राइट। अब या तो आपका रैंक, एग्जामिनर पूछेगा बाई छोर से आप कौन से स्थान पर हो, लेफ्ट से आपका रैंक क्या है, या पूछ लेगा राइट से आपका रैंक क्या है, ये तो पूछेगा। या जिस भी कतार में आप खड़े हो उसमें कुल कितने लोग हैं, कितने विद्यार्थी हैं, टोटल बोल देगा। या फिर अगर ये वाली रो है तो इसमें बोल देगा भैया टॉप से ऊपर से आपका रैंक क्या है, या बोल देगा आपका बॉटम से यानी कि नीचे से रैंक क्या है, या पूछ लेगा जिस भी कतार में आप खड़े थे उसमें कुल कितने लोग हैं, तो यानी कि टोटल पूछ रहा है। और आप एक बात अच्छे से याद रखेंगे, लेफ्ट बोले या टॉप बोले एक ही बात होती है, राइट बोले या बॉटम बोले एक ही बात होती है। अब इसी जो लाइन को मैं अगर टिल्ट करके ऐसा खड़ा कर दूं तो जो लेफ्ट वाला साइड होगा ना वो ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेफ्ट बोलो या फिर आप टॉप से पर्सन की प्लेस पूछो, एक ही बात है। और पता है ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तब कंफ्यूज हो गए, कई जब मैंने प्रीवियस क्लास से पढ़ा तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो आप पहले से क्लियर हो जाओ यहाँ पे। अगर वो राइट बोले तो बॉटम भी बोल सकता है, तो आपको समझना है बॉटम बोल रहा है मतलब वो राइट की बात कर रहा है। अगर वो बॉटम बोलता हो राइट की बात कर रहा है, राइट बोलते बॉटम की बात कर रहा है, बस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, टी की मैंने बात की थी आपसे, टी मतलब टोटल, टी मतलब टोटल। इधर उसको बुलाओ नियोशिया, हाँ बुलाओ। टी मतलब टोटल होता है, और टोटल का फॉर्मूले में कौन कौन आएंगे, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट आ जाएंगे। तो फॉर्मूले में लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है। भूल गए हो गया, वापस देखो मैंने क्या बताया। टी के अंदर कौन कौन आएंगे, एल आर आएंगे। एल में कौन कौन आएगा, भाई एल में कौन आएगा, टी और आर आएंगे ना बेटा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अपने लिए। और राइट अगर मुझे निकालना तो कौन आएंगे, टी और एल आएंगे। ठीक है। क्या फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है आपको, नहीं है सर। अब ध्यान रखना, टोटल यदि हमको निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 रहेगा। ठीक है। और यहां पर टोटल माइनस राइट +1। आपसे पूछूंगा तो इनमें डिफरेंस क्या है,
टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये फॉर्मूला रहने वाला है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, लेफ्ट और राइट की जब भी मैं आपसे बात करूंगा तो अंदर माइनस का साइन लगाना है। किसका साइन लगाना है? माइनस साइन लगाना है। अगर टोटल की बात होगी, टोटल टोटल बताओ सब कुछ कुल, तो ऐड करना है, प्लस करना है। केवल टोटल केस में प्लस होगा और लेफ्ट हैंड केस में अंदर क्या होगा? माइनस होगा। हाँ, अगर टोटल केस में अंदर प्लस हुआ तो बाहर माइनस होगा। लेफ्ट हैंड केस में अगर अंदर माइनस हुआ तो बाहर प्लस होगा। बस ये बात है, तनी दोनों साइन चाहिए अपने को, प्लस और माइनस। पूरा चैप्टर जो है ना इसके इर्द गिर्द घूमेगा, खत्म कहानी। मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इसके बाद सीधे क्वेश्चन में कुछ जंप करेंगे अपन। तो मुझे आप बताओ, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? याद है क्या भाई? टोटल है तो लेफ्ट की बात भी होगी, राइट की बात भी होगी। तो टोटल मतलब सब चाहिए तो प्लस लगाना है। अंदर अगर प्लस आ गया तो बाहर माइनस 1, दोनों सब तीनों में होगा 1, तीनों में आएगा। और कई जगह माइनस आएगा, कई जगह प्लस है, वो आपको पता लगाना है। अब मुझे एल पता लगाना है, टी माइनस आर प्लस 1। अगर अंदर माइनस है तो बाहर प्लस है, अगर अंदर प्लस है तो बाहर माइनस है। अच्छा, राइट निकालने का फॉर्मूला बोलो, उस गर्ल को बुला लो। टी माइनस एल प्लस 1, बस ये फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। आप मुझे बताओ, टॉप को हम क्या बोलते हैं, बॉटम को हम क्या बोलते हैं? टॉप को लेफ्ट बोलते हैं, राइट। बॉटम को क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में बताओ, टॉप बोले लेफ्ट बोले, एक वर्ड और था हिंदी में, दाया है बाया? बाया। मैंने उसमें BOD बनवाया था ना आपसे। तो बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? क्योंकि क्या होगा ना, आप भले इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अगर वो हिंदी मीडियम का भी हुआ, सपोज करो, हाँ बेटा बैठ जाओ, रीजनिंग चल रहा है। हाँ, मैंने आपको आवाज़ भी लगाई थी। चलो कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो ये बाएं हैं और ये क्या हो जाएगा? दाएं हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। किसी ने आपसे पूछ लिया हिंदी में कि बाएं और दाएं, ठीक है बेटा ना, ओके बेटा बाय। सो किसी ने आपसे पूछ लिया, आप इंग्लिश मीडियम के हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, तो मिस्टेक किसका होगा? वो क्या बोलेगा? अरे कुछ ही नहीं आता इनको, तो बड़े इंग्लिश मीडियम बने घूमते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इसका शॉर्ट में होता है BOD। हमारे हाथ में BOD का मैंने प्रैक्टिस कराया था ना आपसे, तो बाय और दाएं में कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट। आपको ऐसे करके किसी और के हाथों नहीं, खुद के हाथ को देखना है। हाँ, तो आपको BOD जहाँ मिल जाए वो बाय और दाएं, बस ये फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस केस में आपको पता चले, हम यहाँ फिर से बता देते हैं न्यूशो को, कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रैंकिंग। रैंकिंग मतलब कोई भी एक रो है जिसके अंदर लेफ्ट और राइट की बात होगी, और लेफ्ट राइट होगा, हो सकता है आपसे टोटल बोले, तीन फॉरमोस्ट कॉमन चीज़ें होगी, राइट। और उसके बाद में मैंने तीन फॉर्मूले को दोबारा सबको रिवाइज करा दिया। TLR, टी मतलब टोटल, L मतलब लेफ्ट, R मतलब राइट, ये चीज़ हो गई। और एक लास्ट फॉर्मूला है, पूछ लेगा बिटवीन। सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका मित्र खड़ा हुआ है, हो सकता है बीच में कितने भी लोग हो, तो आपसे एग्जाम में पता क्या बोलेगा? बताइए कि इस पर्सन के बीच में और इस पर्सन के बीच में, एक्स और वाई के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, बीच में मध्यम में कितने लोग हैं, ये पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो बिटवीन, तो इसमें पर्सन, दोनों पर्सन या तो लेफ्ट ले लेना, लेफ्ट और लेफ्ट का डिफरेंस, देन अगेन -1। अगर लेफ्ट नहीं दे रखा तो क्या बोलेगा? भाई आपके दो ही हाथ हैं, या तो लेफ्ट हैंड होगा राइट हैंड होगा, तो आपको फिर से क्या लेना है? राइट माइनस राइट -1। याद रहेगी बात आपको? ठीक, एक बार उसको नोट डाउन करो, देन आगे बढ़ेंगे अपन। चलो भाई स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो अपने जो क्वेश्चंस थे कुछ यहाँ पर है। अरेंजमेंट्स लेफ्ट राइट पता होना चाहिए कि आप किस तरफ देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, तो आपको पता है मेरा ये लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। अगर मैं अपना फेस चेंज कर लूंगा, मेरे लेफ्ट राइट भी चेंज होंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ, तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, चाहे हमारा अरेंजमेंट ये लीनियर अरेंजमेंट हो गया, चाहे रैंकिंग हो गया, इसमें आपको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें लिखी हुई देखने को मिलेगी आपको, इसको मैं आपको आगे क्वेश्चन के साथ सॉल्व कराऊंगा। अब देखो यहाँ पर भी इसने वही चीज़ हम समझिए, फॉर्मूला क्या बोल रहा है
कि अगर टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट देन -1 बोल रहा है। कुल मिला के 3 वर्ड 3 लेटर TLR, टोटल लेफ्ट राइट, ठीक है। और लेफ्ट निकालना तो वही TLR आ रहे, तो टोटल राइट और +1, ठीक है। टोटल माइनस लेफ्ट +1 राइट निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता हो तो देखो अपन ने यहाँ पे लिखा था, इसके ऊपर डिस्कशन किया था। कुल मिला के टोटल लेफ्ट और राइट 3 बातें हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हमने, सर एग्जाम में कैसा आएगा। तो देखो फिर से वही चीज़ फॉर्मूला बना के रख रहा है। लेफ्ट राइट को ये बताने का जरा, टॉप और बॉटम, लेफ्ट होगा तो टॉप बोलेगा, ठीक है, राइट होगा तो बॉटम बोलेगा, ठीक है ना। एक बेसिक बात हमने पढ़ ली थी पहले ही। सो बोल रहा है कि बॉटम लेफ्ट बॉटम इस तरह की चीज़ आएगी तो आपको माइनस प्लस का क्या करना है, तो अपन क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, करीम इज रैंक 16th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बिलो। तो कुछ क्वेश्चन ये है, आंसर भी दे रखा है। और अगर आप कहते हो कि 34 तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि 34 है तो क्यों है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। तो देखो अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो ये कहता है कि यार करीम की जो रैंक है ना, करीम की जो रैंक है वो कितनी है, 16 है टॉप से, यानी कि टॉप वाली प्लेस से ऊपर कितने भी लोग हो सकते हैं, वी डोंट नो, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, 16th प्लेस पर है कौन, मिस्टर करीम, ठीक है। और उसके बाद में आगे इसने बोला इन रो ऑफ टोटल स्टूडेंट, यानी कि टोटल बोला ना कि 49 स्टूडेंट्स की क्लास में, यानी कि 49 स्टूडेंट्स की एक रो में करीम का ऊपर से रैंक 16 है। पूछना चाहता है बिलो मतलब बॉटम से रैंक क्या है, यानी कि बॉटम पूछ रहा है। तो बॉटम निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, बॉटम को हम क्या बोलते, दूसरा नाम क्या था, राइट, ठीक है। तो अगर टॉप बॉटम में डील कर रहा था तो बॉटम में डील कर लो। बॉटम निकालने का फॉर्मूला राइट कह रहा है तुमको पता है, तो क्या हो जाएगा, टोटल, टोटल माइनस लेफ्ट बोल दो या टॉप बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और बाहर के अंदर माइनस है तो बाहर +1 कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितने हैं हमारे पास में, ये रहे सब टोटल 49 दे रखे थे। टॉप से पर्सन का रैंक कितना है, बोलो 16 है, 16 है। आपको अच्छे से पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जो भी आएगा उसमें +1 कर देना, जो भी आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो आपको पता है 9 में से 6 गए 3 हो जाएगा, 4 में से गए 3 हो जाएगा, 33 +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 30। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन ऐसा आएगा, टोटल दे दिया, लेफ्ट दे दिया या टॉप से रैंक दे दिया, पूछ लिया बॉटम से क्या होगा। सपोज करो हमने ये तो निकाल दिया, बॉटम से कितना आया था अपना, 34 आया था। हो सकता है एग्जामिनर आपको टोटल दे दे और बॉटम से रैंक दे दे, ये वाली रैंक गायब कर दे, पूछ ले बताइए कि टॉप से रैंक क्या होगा। तो बताओ टॉप निकालने का फॉर्मूला, भाई टॉप बोलो या लेफ्ट बोलो, बात तो एक ही है। तो कुल मिलाकर के मुझे टॉप यदि निकालना है तो मेरा फॉर्मूला बनेगा टोटल माइनस बॉटम, टोटल माइनस बॉटम +1। तो ध्यान से देखो अपना आंसर वही आएगा, कहीं से पूछो कैसे भी पूछो। टोटल कितने लोग हैं, तो आपने बोला सर 49 रख दीजिए, मैंने कहा ठीक है। बॉटम में कितना बता रखा था, 34 था, हमने 34 भी रख दिया। और बाहर +1 भी याद रखिएगा, तो 9 में से 3 गए, 6 गया था। उसके बाद ये अपने फट गया क्या, ठीक है। ये अपने आप आज लैग कर रहा है, ठीक है फाइन। ये 34 मैंने लिख दिया, चलो कोई ना छोड़ो, 34 ठीक है। तो हमारे पास टोटल भी है, हमारे पास में टॉप से रैंक भी है। सो यहाँ से 9 में से 4 का कितना आ रहा है जी, 5 आ रहा है, 4 में से 3 का 1 आ रहा है। लेकिन आप ये +1 कैसे भूल सकते हो, 15 +1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं पता क्या एक्सपेरिमेंट करता, मैं आपको बोलता मेरे भाई एक बात बताओ, कितने लेफ्ट राइट से, 16 है 34 है। मैंने आपसे कहा कि एक पर्सन है जो लेफ्ट से तो 16th प्लेस पर है और राइट से कितना था ये, 34 था। भाई पहले वो लेफ्ट राइट पूछ रहा था आपसे, अब आपसे वह पूछना चाहता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। हम फॉर्मूला जानते हैं, तीन ही तो बातें होती है, TLR। तो बस टोटल यदि मुझे निकालना तो L और R, टोटल के इसमें टोटल करना मतलब ऐड कर दो, देन -1 कर दीजिएगा, हमको टोटल मिल जाएगा। लेफ्ट बोलो कितना है, 16 है, राइट बोलो कितना है, 34 है, राइट। उसके बाद जो भी आएगा उसमें -1 लगेगा।
ये देखो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 30 50, 50 माइनस 1 बोलो कितना होता है 14 होता है। क्या इसने 14 में बता रखा था कि टोटल? बिल्कुल बोल रखा था। ये लो, हमने सब तरह से सब कुछ निकाल लिया। अब मुझे एक चीज़ आप बताओ, ये चलो ये बात हो गई आप ही लोगों से, जितने भी लोग बैठे हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए भाई। तीन चीज़ें घूम फिर के पूछेगा, टी एल आर। टी मतलब टोटल, एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट। टोटल का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? टी अगर मुझे निकालना है तो इन दोनों के बिना टी नहीं निकलेगा, तो ये पहले तो यही लिख दो, एल और आर। तो टोटल निकालना मतलब सब कुछ, सब प्लस लग जाएगा, देन बाहर -1 लगाना है। अगर अंदर प्लस है तो बाहर माइनस आ जाएगा। अगर आपको लेफ्ट निकालना तो टी भाई, एल तो लेंगे नहीं क्योंकि एल तो निकालना है, बचे कौन? टी और आर ही तो बचे। सेम केस में अगर आर मुझे यदि निकालना होगा तो बचे कौन? टी और एल बचे, तो टी और एल बच गए। अब लेफ्ट और राइट केस में आपको अंदर माइनस रखना है, अगर अंदर माइनस है तो बाहर प्लस, और वह हमेशा ये फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला तो बेटा एक ही है, कुल मिला करके हमने उसको प्लस को सब फ्लक्चुएट कर दिया। आपको देखो ना यार, बस ये याद रखना आपको, ये हिसाब किताब। तो सुनना बात को ध्यान से, अगर ये एल को मैं यहीं छोड़ दूं, ठीक है, या लेफ्ट को मैं सपोज करो इक्वल टू क्या गया है, तो अब क्या हो रहा है? टोटल ये जो प्लस का रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे समझाता हूँ आपको मैं, ऐसे ऐसे इस एल को मैंने यहीं छोड़ दिया। अब टी तो अपनी जगह पर ही है, टी अपनी जगह पर ही है। प्लस का आर जब इधर आएगा माइनस का आर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 जब इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया? लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला, टोटल माइनस राइट प्लस 1, एक ही फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं करना। अब इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक है ना भाई, टोटल माइनस राइट प्लस 1, बस एक फॉर्मूला याद रखो टोटल वाला। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो मान के चलो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे कोई पूछना था राइट का फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता है कुल मिला के टी एल आर हर जगह यूज होता है। देखो यहाँ पे एल है, टी है, आर है, टी है, एल है, आर है, टी है, एल है, आर है। इन्हीं को फ्लक्चुएट करना, अपने इक्वल टू की तरफ ले जाना है। मुझे राइट निकालना है, उसके पहले टी दे रखा था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे टी दे रखा था, हमने कहा ठीक है। अब देखो लेफ्ट प्लस राइट था, यहाँ पे प्लस था भाई, एल प्लस आर था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा हूबहू लिख देता हूँ ताकि आपको गलती से भी गलती ना हो। ये चीज़ है, और आगे बाहर क्या था? -1 था। मुझे बाहर टी दे रखा था, भाई साहब मुझे आर निकालना है, और एल को जब मैं उधर भेजूंगा तो माइनस का हो गया, ठीक है। और -1 जब उधर आएगा इक्वल टू की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? +1, ठीक है। तो कुल मिला के ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या? आर बचा है। तो मैं आई कैन से आर इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट देन +1। क्या याद रहेगी बात? पूरा ईच एंड एवरी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। मैं जो पूछने वाला था अब वो देख लो। यहाँ पे कोई पर्सन लेफ्ट से 17 है, कोई पर्सन राइट से 51 है, मुझे आप टोटल बताएंगे। सभी लोग कॉपी पेन चलाना स्टार्ट करो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पे आपको कि आपको टोटल बोल दिया गया 79 है, ठीक है, 79 है, और लेफ्ट यहाँ पे दे रखा आपको 63। आपको राइट से पर्सन का रैंक बताना है। और फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चला, तो आपको दे रखा है राइट से पर्सन का रैंक 48 है, लेफ्ट से पर्सन का रैंक मिसिंग है, टोटल दे दिया 75। फोर्थ प्लेस पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर टोटल और लेफ्ट दिए जा रहे हैं, और आपको राइट पता कर लगाना है। टोटल हमने बोल दिया कि 100 है, यहाँ पर 49 है, तो यहाँ कितना होगा? जल्दी से बताओ आंसर। चारों के आगे, चारों पे निकालो, चारों पे निकालो। क्या क्वेश्चन है बोलो? हाँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग। आपके सिलेबस में है? इतनी देर बाद जाके पूछा आपने, पता चला सब कुछ पढ़ रहे हैं, एग्जाम में नहीं आ रहा सिलेबस। नहीं नहीं बेटा, ये चीज़ अगर सपोज कर आपके सिलेबस में नहीं भी होती ना, तो आगे टॉपिक आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, ये वहाँ भी काम आएगी। समझ रहे हो? मतलब ये चैप्टर 3 से 4 जगह काम आएगा आपके। चारों के आंसर आ गए? आपके आ गए बेटा? ठीक है। हम फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सेट हो चुके हैं। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। टोटल का मतलब सबको जोड़ लो, लेफ्ट भी और राइट भी, बस बाहर जाके -1 कर देना, ठीक है। मुझे टोटल निकालना है, तो लेफ्ट और राइट दे रखे मुझे, यानी कि दोनों को ऐड करना चाहिए। 51 और 7 58, 58 और 10 68, 68 -1 बोलो, बस ये आप सभी का आंसर था। अब राइट निकालना है, तो टोटल माइनस लेफ्ट +1, 9 में से 3 गए 6 आ जाएगा, 7 में 6 गए 1 आ जाएगा। लेकिन
+1, ये मत भूल जाना 17। अब देखो मेरे को मेरे आंसर क्रॉस चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे लेफ्ट और राइट को दोनों को ऐड करूँगा, देन -1 करने में मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, यह वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखो 3 और 7 10 होता है जी, बिल्कुल सही है। आगे 1 और 6 7, 7 और 1 8 होता है, तो ये 8 आ गया। 80 -1 करेंगे तो कितना मिलेगा, आ रहा आंसर अपना, क्रॉस चेक हो रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट दे रखा है, टोटल दे रखा है, लेफ्ट मिसिंग है, तो आपको क्या करना है, टोटल माइनस राइट देन +1। टोटल कितना है, 75 है, यानी कि 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, तो 27 अपना आंसर नहीं है, +1 भी करना है, ठीक है। याद रखना, जब जब लेफ्ट और राइट की बात आएगी तो इनके टाइम पर आपको हमेशा +1 करना है, इनके टाइम पे हमेशा +1 करना है, और टोटल केस में क्या करना है, -1 करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ गए, तो आपने बताया मुझे सर ये 28 है। अब यहाँ से यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वाले का आंसर क्या होगा, तो आपने बोला सर 100 में से 49 नहीं तो 51 बचेगा, 51 + 1 52, ठीक है, 52 हुआ। अब यहाँ पर मैं दोनों को मैं क्रॉस चेक करूंगा, मेरा क्या आंसर सही है कि नहीं है। तो टोटल मेरा क्या था, ये था। टोटल निकालने का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1, यही होता है। 49 + 52 जो भी है, आगे पहले मैंने लिख लिया, मुझे कुल मिला के दोनों को जोड़ना -1 करना है। आपने करा 9 2 11, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 101 हो गया, 101 -100। माई कंडीशन इज सेटिस्फाइंग नाउ। कितनी बात क्लियर हुई सभी को अच्छे से। लेकिन एक बात आपने नहीं बताई मुझे, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। सपोज करो ये एक रो थी जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन 67 थे, राइट, और ये लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर कहलाता है, तो बोला कि सर्टेन पर्सन लेफ्ट से 17 प्लेस पे था, और राइट से कितने नंबर पर था ये, 51 प्लेस पर है। नाउ क्वेश्चन एग्जाम में विल आस्क द क्वेश्चन, एग्जाम में ना पूछना जाता है कि बताइए कि ये जो व्यक्ति हैं इनके मध्य में कितने लोग हैं, बिटवीन, मुझे सबकी बिटवीन बताइए आप। सर बिटवीन की तो बात ही नहीं हुई थी, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, बिटवीन की बात नहीं हुई थी क्या, हुई थी। इनके मध्य में कुल कितने लोग हैं, 0 होगा, ओके। और अब ये मान के चलो कि दोनों पर्सन अलग अलग हैं, 2 पर्सन है, एक आप हो एक आपका मित्र है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है। एक पर्टिकुलर रो थी, ऐसे मान लो लाइन में लगे हुए थे, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर आपका मित्र यानी बी है। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, भाई ए तो लेफ्ट से 17 प्लेस पर है और बी राइट से 51 प्लेस पर है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके और आपके मित्र के बीच में कितने लोग हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, ये चीज़ें। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लेफ्ट से कितना बता रखा था आपको डेटा, 17, तो ये इंफॉर्मेशन है ए के रिगार्डिंग। और राइट से कितना बता रखा था, 30, 51 है, राइट से ही आपका है 51 है। राइट से यहाँ पर ये 51 है, तो मैंने लिख दिया 51। ध्यान रखना दोनों पर्सन मैंने डिफरेंट बताए आपको, अलग अलग हैं, ठीक है। और टोटल हमको पता था कितना था, अरे कॉपी में देखो ना, 67 है। अब इसको अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे आपको लेफ्ट राइट समझ में आएगा, बिटवीन को कैसे डील करना है वो देखिएगा। भैया लेफ्ट हैंड साइड कौन है, यू नो वेरी वेल। ये राइट हैंड साइड कौन होता है, तो राइट वाला पर्सन का रैंक कितना आ जाएगा, नीचे क्या आता है टी, जो बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने। भाई कितने भी हो सकते हैं इनके बीच में, वी कांट डिटरमाइन, हमें कहता है कितने हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिस्टर ए है ना, ही इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट, बाईं छोर से 17वें स्थान पर है। इसका मतलब ये हो गया इसके पहले 16 लोग होंगे, 16 पर्सन बिफोर ए, ठीक है। भाई अगर 17 प्लेस पर, तो इसके पहले भी तो कोई ना कोई होंगे, 0 1 2 3 4 करता हुआ 17 प्लेस से पहुंचा होगा। लेकिन अपने को उस पर नहीं जाना, अपने को बस इतना पता है अगर ये 17 प्लेस पर है तो इसके, ये खुद 17 से पहले 16 है। अब एक पर्सन और है बी, जो कि राइट हैंड साइड से कितने नंबर पर है, 51 प्लेस पर है। सुनना ध्यान से, अगर अभी समझ लिया तो आगे की सारी चीजें समझ जाओगे। अब बी जो है राइट से 51 प्लेस पर है, हमने क्या पूछा है, और टोटल दे रखा था 67, 67 दे रखा, भाई इसको बॉक्स नहीं बनाना चाहिए था मुझे, मुझे बॉक्स बनाना चाहिए था किसको, बिटवीन को, फिर बना दिया। 67 लिख देता हूँ, जो मेरे से पूछा गया इस पर सारा फोकस आना चाहिए हमारा, ये हमको निकालना बॉक्स। अब बिटवीन कैसे पता चलेगा बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, आपको किसको पता है क्या, क्या था फॉर्मूला,
क्या गायब हो गया, क्या किधर गया, हाँ ये रहा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब कभी बिटवीन निकालना है तो दोनों पर्सन के लेफ्ट, ये एल एल क्या है भाई साहब, एक ही पर्सन का लेफ्ट थोड़ी है भाई, तुम लेफ्ट से 17 हो, वापस पता चला लेफ्ट से 17 खुद का ही लगा रहे हो, कुछ तुक बनता है। दो बार लेफ्ट लिखने का मतलब क्या है, दो अलग अलग पर्सन होंगे उनका लेफ्ट, अगर लेफ्ट नहीं दे रखा तो राइट, दोनों पर्सन का, डिफरेंट पर्सन का राइट लेंगे। तो वही चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अपना क्वेश्चन ये रहा, तो ए का लेफ्ट पता है लेकिन बी का लेफ्ट नहीं पता, बी का राइट पता है लेकिन ए का लेफ्ट या राइट नहीं पता, ए का राइट नहीं पता अपने को, ए है। अब आप क्या करोगे इस केस में, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए का राइट निकालोगे। और आप ये मुझे मत बोलना कि सर ए का राइट हम नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं भाई। राइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लिक हुआ। तो टोटल मेरे पास नहीं है क्या, है ना, लेफ्ट मेरे पास नहीं है क्या, है ना, तो लगाओ ना फॉर्मूले में, इसमें से उसको घटाओ, ये आ जाएगा आपके पास, बताओ कितना आएगा। तो यहां से आपने बोला कि यहां से सर अगर देखा जाए तो 7 में से 7 गए 0 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 50 आ गया, ठीक है। और हम कहते हैं कि राइट और लेफ्ट जब भी बात होती है तो +1 किया जाता है, कितना आया 51 आ गया, ये 51 आ गया, राइट। अब मैंने बोला तो दोनों के लेफ्ट लो, दोनों के राइट लो, बोला सर हमको तो एक राइट ही मिल गया, एक राइट ही मिल गया। आपने पूछा दोनों के कितने, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, राइट माइनस राइट देन -1 होता है। तो यहाँ पे CND वाली सिचुएशन बन रही है, ये हमने रैंडमली उठा लिया था, ठीक है। अच्छा, क्या हम बी का लेफ्ट से रैंक पता कर सकते थे, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, लिखा था हमने, लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल माइनस राइट +1, ठीक है ना, टोटल माइनस राइट +1। तो यहाँ से हम फिर से लेफ्ट की तरफ आए तो हमने T-R किया, देन +1 किया था। टोटल आपको ऑलरेडी गिवन था, मैंने कुछ नया नहीं बताया यहाँ पे, आपको ऑलरेडी पता है। राइट कितना है 51 है, इनका डिफरेंस लेना, जो भी आएगा उसमें हम +1 कर देंगे। 7 में से 1 गए 6, 6 में से 5 गए 1, 16 + 1 70। ये चीज़ आनी चाहिए आपको, जो मैंने बिटवीन निकालने की बात की थी वो ये की थी। इसके बाद आपको पता होगा हमने क्वेश्चन और किया था, बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, जो मैंने रैंडमली दिया था आपको, भाई ये वाला था ना। लेफ्ट लिखो 63 है, राइट कितना है 17 है, राइट कितना है 17 है। ये बिटवीन जो है, यहाँ बात ये है, आपको लेफ्ट और राइट दे दिया गया, आपको टोटल भी दे दिया गया है। अब बोला ये जा रहा है कि इसमें, चलो छोटा सा मैं इधर बनाता हूँ, एक रो जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 79 है, टोटल है ना बेटा 79 है। मिस्टर ए जो कि लेफ्ट से 63 प्लेस पर है, मिस्टर बी जो कि राइट से कितना 17 प्लेस पर है। तो अगर मुझे बिटवीन निकालना है तो क्या करना होगा, इसका मुझे, ये तो मुझे 63 लेफ्ट से गिवन है, तो मुझे इसका राइट निकालना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है हमारा 63 तो है लेफ्ट से लिखा हुआ, तो बेटा मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन जो ये वीडियो दोबारा देखेगा बिगनर, उसे नहीं पता है, उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से राइट निकालोगे, राइट कैसे निकलेगा, टोटल माइनस लेफ्ट +1, आपके पास टोटल भी है बेटा, आपके पास लेफ्ट भी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट करते क्या हो जाएगा, +1 करते मेरा राइट आ जाएगा। अभी फॉर्मूले से करें, आगे जाकर के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अभी अब ग्रोइंग स्टेज पर हो, बिगनर स्टेज पर। पर्सन बी है, ये राइट से 17 प्लेस पर है। कोई अगर आपको बोलेगा लेफ्ट से रैंक बताओ, तो आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का डेटा चाहिए, और उसी पर्सन का राइट है हमारे पास, तो टोटल माइनस राइट देन +1 यू विल गेट लेफ्ट। तो मेरे पास अब दोनों लेफ्ट है, मेरे पास अब दोनों राइट है, और दोनों से आंसर सेम आएगा जब भी बिटवीन की बात है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस कराया मैंने आपको, अब आप बताओ क्या लिखा हुआ है। सेल्वम एक कक्षा में ऊपर से 90वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर, तो कक्षा में कितने छात्र, कोई पेन ना चलाए। आपको क्या लेफ्ट राइट दे रखा है, लेफ्ट राइट की जगह उसने इस बार क्या यूज किया, टॉप और बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप से रैंक कितना 9th है, बॉटम से रैंक कितना 38 है, तो 38 + 9 करो 47 हो जाएगा, 47 - 1 46। बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते थे फॉर्मूला, मैंने कहा मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं। आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा जो बिना पेन चलाए बोलता है अरे बी आंसर है, सी आंसर है, डी आंसर है, उनको ये बातें पता होती हैं, उनको ये प्रैक्टिस किया हुआ होता है, तो इस तरह से फटाफट से आंसर पता होगा। अच्छा नेक्स्ट भाई, जिसका नहीं समझ में मुझे बोल देना, मैं एक नहीं 2 बार बताऊंगा।
क्वेश्चन रीड करो। अच्छा मेरा नाम है इस पर, क्या बात है। 42 छात्रों की कक्षा में राकेश शीर्ष से यानी कि टॉप से 15th प्लेस पर है और राजेश नीचे 8 छात्र हैं। अब देखो इसने क्वेश्चन में ट्विस्ट क्रिएट कर दिया है। इसने ये नहीं बोला कि नीचे से है, बॉटम से, ये नहीं बोला, उसके बिलो हैं, डिफरेंट थिंग है। वो बोला कि हर बार इजी थोड़ी दूंगा, एवरीडे इज नॉट अ संडे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर इसने जो बोला, सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मेट बनाओगे। इसने बोला राकेश रैंक 15 फ्रॉम द टॉप, यानी कि ये टॉप से हम बात करें, किसकी बात चल रही है, राकेश की बात चल रही है। और यहाँ बोला गया है कि टॉप से 15th प्लेस पर पर्सन है। हमने कहा ठीक है, वेरी गुड। इन द क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, इन द क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट का मतलब होता है कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 42 हैं। अब इसने बोला एंड देयर आर 8 स्टूडेंट्स बिलो राजेश रैंक, यानी कि राजेश की जो भी रैंक है, ठीक है, उसके बिलो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, राइट। एक चीज हो गई। तो मैं कह सकता हूं अगर राजेश के बिलो 8 लोग हैं तो राजेश खुद 90 नंबर पर होगा, यानी कि बॉटम से 9th प्लेस पर है, ये नीचे से 90 स्थान पर है। अगर ये बॉटम से 9th प्लेस पर है तो, और मेरे पास में टोटल है, तो मैं राजेश का टॉप से रैंक निकाल सकता हूं कि भाई अभी तो हमने नीचे से काउंटिंग है, ऊपर से भी तो हम काउंटिंग कर सकते थे ना। ऐसी राकेश के रिगार्डिंग भी एग्जाम है ना, हो सकता है। बताओ भैया अगर राकेश टॉप से 15th प्लेस पर हुआ और हम नीचे से गिनना स्टार्ट करें कुछ भी, तो बॉटम से राकेश का रैंक क्या है, ये भी तो पूछ सकता है। अगर आपको राजेश का रैंक बॉटम से दे दिया गया तो राजेश का टॉप से रैंक भी पूछा जा सकता है। यू पीपल शुड बी अवेयर, आपको इसकी रिगार्डिंग पता होना चाहिए। अब आप क्या करोगे आफ्टर द क्लास, अब हम क्या करेंगे, हमें तो दोनों के लेफ्ट, फिर दोनों के तो लेफ्ट चाहिए, ये दोनों के राइट चाहिए। इसका मेरे पास टॉप है, इसका मेरे पास बॉटम है, तो मुझे कंडीशन सेम बनाने के लिए इसका मुझे टॉप चाहिए रहेगा कि राजेश ऊपर से कितने स्थान पर है। और टॉप निकालने का मतलब होता है लेफ्ट निकाल रहे हो, और लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो टोटल हमारे पास 42 है, तो 15 ये टॉप से, टॉप को वो लेफ्ट बोलोगे, टॉप बोलो एक ही बात है ना। इस लाइन को मैं वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बना दूंगा तो टॉप मेरा क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, और जो मेरा बॉटम था वो राइट बन जाएगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे देखने को मिला कि इसका रैंक कितना निकला था, 2 में से 5 गए, यानी कि 12 में से 5 गए 7, राइट। उसके बाद 3 में से 1 गए 2, तो 27 है। जब भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की बात होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, +1 करते हैं। 27 प्लस 1 कितना हो गया, 28 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ गलती करी है हमने मैंने क्या लिया, देखो, हाँ हाँ सुनो सुनो, हमने इसका नहीं लेना था। ये अगर 28 निकालना, मैंने इसका बॉटम निकाल दिया है, इसको यहाँ लिख दिया है, 28 इधर आ गया, राकेश का बॉटम आ गया। हो सकता है कि भाई राकेश का बॉटम पूछ ले उससे, तो बॉटम निकालने के लिए मैंने क्या किया था, टोटल माइनस लेफ्ट किया, तो मुझे बॉटम से रैंक मिल गया। अगर मुझे इसका टॉप फाइंड आउट करना है तो टोटल माइनस बॉटम ही कर दूंगा, तो मुझे इसका टॉप मिल जाएगा। तो मेरे पास में कहानी ये थी कि 42 में से 9 को लेस करूंगा, +1 करूंगा तो कितना आएगा बेटा, टॉप बोलो। सुनो 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 बेटा, अभी आप बिगनर लेवल पर हो, चीज़ों को अभी केवल ऑब्जर्व करो और समझो। टोटल माइनस टॉप +1, आपको मैंने बताया था टॉप को बोलते लेफ्ट, आपको मैंने बताया था बॉटम को बोलते राइट। इसके टॉप बॉटम में ऐसे मत फंसो कि टॉप में तो सर वो होता है, बॉटम में ये होता है, लेफ्ट में ये होता है, राइट में। अरे बेटा टॉप का मतलब ही दूसरा नाम लेफ्ट है, बॉटम का दूसरा नाम ही राइट है, ठीक है। हमें निकालना है पर्सन का बॉटम से, मतलब अगर मैं कह दूं कि सर बॉटम से मुझे रैंक पता है, तो आप बोलो ना गुरुजी कोई बात नहीं, हमको टॉप निकालना है। टॉप निकालने के केस में भी क्या होगा, टोटल माइनस बॉटम होगा, ठीक है। भाई ये चीज़ आपको पता थी, जैसे बोल रहा था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं अब आपसे पूछूंगा तो आप बताओगे सर अगर आपको टॉप से रैंक चाहिए तो आप क्या करेंगे, टोटल माइनस बॉटम कर दीजिए, देन +1 कर दीजिए, ठीक है। +1 किया आपने, तो यहाँ पर आपने देखा टोटल 42 है, और नीचे से इसका रैंक कितना आ गया था भाई, 8 लोग नीचे थे, तो 90 स्थान पे खुद है, 9th प्लेस पर हो गया। 42 माइनस 9 जो भी आएगा +1 करेंगे, ठीक है। अपन तो बस एक बार जानते हैं, सीधी सी गणित है
इन दोनों का अंतर कितना आया, +1 कर दी 34, तो मुझे मिल गया कितना, 34 मिल गया, तो ये 34 मिल गया। अब क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है कि टोटल बताओ, लेफ्ट बताओ, राइट बताओ, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था ना बिटवीन वाला, इसने क्या पूछा, देखो फिर से मैं रीड करता हूँ, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन राकेश एंड राजेश, यानी कि राकेश और राजेश के बीच में कितने लोग हैं। तो बिटवीन निकालने के फॉर्मूले रिगार्डिंग अपन ने बात की थी कि दोनों के लेफ्ट ले लेना, इनका डिफरेंस देन -1, और लेफ्ट को टॉप कंसिडर करते हैं, हम बात कर चुके थे, तो इसका भी टॉप उठा लो, इसका भी टॉप उठा लो, या इसका भी बॉटम उठा लो, इसका भी बॉटम, लेकिन कोई एक चीज उठानी है, ऐसा कभी ना होने पाए कि एक का टॉप एक का बॉटम ना। अब इसका टॉप से रैंक कितना है मेरे भाई, इसका टॉप से रैंक कितना है, 34 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, बड़ा नंबर है, 14 में से 4 गए 10, 10 में से 1 गए 9, ये हो जाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 19, लेकिन बाहर कितना बोल रहे हैं, -1, 19 -1 कितना होता है, 18 होता है। तो बस आपको ये निकालना था, हमारा आंसर हो जाएगा 18। ऐसे 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, सेट हो जाएगा। सर आपने तो टॉप से ही लिया, दोनों के टॉप टॉप उठाए, हम क्या बताऊँ एग्जाम के अंदर हमको क्लिक हमने राइट उठा लिया तो बॉटम उठा दो, क्या आंसर तब भी सेम आएगा। मैंने कहा ये लो जी, आपने बोला कि दोनों पर्सन, ये राकेश है, ये राजेश है, ठीक है, राकेश का बॉटम से रैंक कितना बताया, बॉटम से रैंक 28 है, कितना है जी, 28 है। राजेश का बॉटम से रैंक ऑलरेडी आपको पता था 9 दे रखा है, तो हमने ये 9 लिख लिया। अब मैंने बोला दोनों का डिफरेंस निकालो, ये ध्यान रखना ये भी बॉटम से ही है, 28 -9 देन -9, -9 कह रहे हैं -1, ठीक है, 28 में से 8 गए 20, 20 में से एक कम किया, ठीक है, हाँ सही तो लिखा मैंने, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं भी, 28 में से 9 गए 19, माइनस से कर दिया 18 आ रहा है, आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, कुल मिला के भाई अंत पंत में 18 आना चाहिए था तुम्हारा, जो कंडीशन मेरी हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। भाई आपने इस पूरे को सिंप्लीफाई करके पहले ही बोल दिया, मैं पहले इनको कर रहा था सॉल्व, फिर मैं -1 करता, कुल मिला के आपका और हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। क्लियर सभी को, चलो अब ये समझ में आ गई वाली बात, देखो हाउ मैनी देयर स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, टोटल बताने अपने, बिना पेन चलाए ऑब्जर्व करो पहले, 16 फ्रॉम द टॉप, 49 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वो समझ गए आप टोटल की बात कर रही है, और टोटल निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, देखते हैं बेटा देखते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पर कुल मिलाकर के इधर -1 होता है, देन आपको आंसर मिल जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, सुगन एक कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है, ऊपर से 16वें स्थान पर है, ठीक है, फिर इसने बोला और नीचे से 39th प्लेस पर है, 39th प्लेस पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है, तो ये सुगन के रिगार्डिंग बात है, ये ऊपर से 16th प्लेस पर है, ये नीचे से 13 पे है, यानी कि इसका लेफ्ट है ये इसका राइट है, दोनों को ऐड करके -1 कर दीजिएगा, तो 16 + 39 किया आपने, हाँ हाँ बेटा हाँ समझ गया मुझे, 14, अच्छा इसका बोल रहे थे क्या, अच्छा अच्छा हाँ ओके ओके गॉट इट, बिल्कुल बिल्कुल, इसने क्या कर रखा है पता है, इसने एक गड़बड़ कर रखी है, यहाँ तो इसने कर दिया 49 और यहाँ कर दिया 39, तो अपने को आंसर 64 लेना, तो बताओ 49 लेंगे 39 लेंगे, 49 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसने टाइपिंग मिस्टेक है भाई, लिखने वाला भी इंसान है, गलती अक्सर इंसानों से होती है, और इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है, उसको हमने सही कर लिया। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1, 9 और 6 होते हैं 15, ठीक है, और कैरी हो गए 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 65, 65 -1 64 हो जाएगा, तभी 64 होगा, तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, 39 नहीं है, ये कितना है 49 है। अब ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं था, वो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, समझ में आ रहा है, ऊपर से बाउंस हो रहा है, हाँ तेरे को ही तो बोलूंगा और क्या है, ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं इधर देख रहा हूँ और आपको लगे सर की आंख उधर जा रही होता है कई लोगों का, इधर देख के उधर बोल रहे होते हैं, क्योंकि एक्टिविटी बोलते ना वो नहीं हो रही थी। पढ़ो भाई क्वेश्चन, राजन रैंक 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट,
व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट? कितने लोगों का आंसर आ गया? वेरी गुड भाई। ना है ना, अपने को पेन चलाना है। ये 10 सेकंड तक पहले क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, केयरफुली रीड करना है, ठीक है, उसके बाद पेन चलाना है। क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, हम बिगिनर है, तो ऐसा नहीं कि हम एकदम से 30 मार्क का बन जाएंगे। आपने देखना है कि उसने बोला क्या है। राजन की जो रैंक है 18th इन अ क्लास, ठीक है। जब कुछ ना बोले तो समझ लेना वो टॉप से बोल रहा है। टॉप से उसका रैंक कितना है? 18th है। हो सकता है आपने टॉप नहीं लिया सर, हम तो एग्जाम बैठेंगे, हमारी सोच आपकी सोच में क्या पता हमने ये कंसीडर कर लिया हो। सर मैंने तो लेफ्ट से कंसीडर कर लिया, ही इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट। उसके बाद में इसने बोला ऑफ 49 स्टूडेंट्स, यानी कि उन 50 विद्यार्थियों की कतार में। तो टोटल कितना बोला इसने? 49 बोला। हमने टोटल यहाँ पे भी लिख दिया, हमने टोटल यहाँ पे दोनों कैसे भी फॉर्मेट बनाओ, आंसर तुम्हारा सेम ही आना है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट, अंतिम छोर से, ठीक है। लास्ट मतलब राइट, राइट बोलते बॉटम। भाई यहाँ अगर आप इस तरह से बनाओगे तो वर्टिकल बनाने पे टॉप बॉटम बनते हैं, और ये हमसे पूछा गया है। और अगर आपने ऐसा फॉर्मेट बनाया तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लास्ट मतलब राइट से आपसे पूछा जा रहा है। दोनों के लिए सेम तरीका रहने वाला है, ठीक है। तो इतिहास गवाह रहा है, जब जब राइट निकालना होता है तो हम प्लस करते हैं, चाहे वो लेफ्ट की बात हो रही हो चाहे राइट की बात हो रही हो। दोनों का डिफरेंस निकालो। 9 में से 8 गए 1 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 31 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड के केस में क्या करना होता है अपने को? प्लस करना। 31 + 1 32। अगर मेरा आंसर सही है तो मैं क्रॉस चेक कैसे करूंगा? दोनों को ऐड करूंगा, देन -1 करके टोटल मेरा आना चाहिए, क्योंकि टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। दोनों को ऐड करो, 32 + 8 40, 40 और 10 50, 50 - 1 49। कंडीशन है सेटिस्फाइंग ना हो तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो बॉटम रहेगा 32 रहेगा। जिन लोगों ने बिना पेन चलाए आंसर निकाला था उनको ये बात पता थी, उन्होंने इसको बिना पेन चलाए सॉल्व कर लिया। आगे बढ़े यहाँ से, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आपका। इन अ क्लास ऑफ बॉयज standing in a single line, okay, one boy is 19th in order from both the ends, okay, how many boys are there in the class? अच्छा उसको देख के बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि वो दोनों छोर से, दोनों साइड से देखो ना, दोनों छोर से, ठीक है, 19वें स्थान पर है। दोनों छोर से 19वें स्थान का मतलब हो गया कि लेफ्ट से भी राइट 19 प्लेस पर है और राइट से भी 19 प्लेस पर है। और आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला L+R -1, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1। 19 + 19 38, 38 - 1 37। ये आंसर सही है। आगे बढ़े, चलिए नाउ द नेक्स्ट। पेन चलो बेटा, हो गया 10 सेकेंड। पहले फॉर्मेट बनाओ आप लोग, फिर मैं समझाता हूँ। समझ में आएगा ना, कुछ नई चीज़ है। हर बार सेम क्वेश्चन दूंगा थोड़ी, मजा थोड़ी आएगा। विमल इज 7 रैंक अहेड ऑफ सतीश, यानी कि विमल 7 रैंक आगे है सतीश से इन अ क्लास ऑफ 39। तो क्वेश्चन को देखते रिएक्ट नहीं करना, क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसको लिखते जाओ पहले। अपन अपना दिमाग चलाएंगे, एग्जामिनर अपने दिमाग के साथ खेलेगा लेकिन अपन उसको खेलने देंगे। उसने बोला 39 स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा ठीक है जी। विमल इज 7 रैंक अहेड ऑफ सतीश, भाई किसी स्थान पर सतीश रहा होगा, और अहेड का मतलब होता है आगे, 7 प्लेस आगे है, तो 1 प्लेस आगे, 2 3 4 5 6 7। कौन है यहाँ पे? विमल। कौन है? विमल, ठीक है। अब इसने बोला यदि सतीश की रैंक 17 फ्रॉम द लास्ट, यानी कि लास्ट का मतलब क्या होता है? राइट से। यानी कि अगर सतीश का रैंक राइट से कितना है? 17th प्लेस पर है, तो बताइए विमल का रैंक स्टार्टिंग से कितना होगा? स्टार्टिंग की मतलब बात लेफ्ट से पूछना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए, अभी हम विमल का रैंक राइट से पता कर सकते हैं। हाउ? मुझे एक बात बताओ, ये एक रो है और यहाँ पर्सन जो है सपोज करो 17 प्लेस पर है, और कहाँ से बोला उसने? राइट से बोला। हम जानते हैं ये वाला जो कॉर्नर है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर, ये बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कभी ना कभी 0 रहा होगा, देन 1 रहा होगा, 2 3 रहा होगा, और अगर राइट 17 पर आ गया, इसका मतलब इसके पीछे 16 लोग और हैं।
16 लोग और हैं और ये हर बार आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा है। तो बताओ इसका रैंक 17 और 18 19 होगा या 17 से कम होगा, 16 15 14 होगा। अगर जीरो की तरफ जाएगा राइट कॉर्नर की तरफ जाएगा तो रैंक कम होगा, लेकिन वो जीरो की तरफ थोड़ी जा रहा है, वो तो आगे बढ़ रहा है तो रैंक इंक्रीज होगा। अगर ये 17 है तो ये 18 19 20 21 22 23 24 कितना हो गया जी, 24 हो गया। और आपको अच्छे से पता है अब आपके पास में टोटल भी है, आपके पास में राइट भी है, तो हमको निकालने का लेफ्ट, और लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बोल ही नहीं रहे हो। आंसर आ गया, बोलो मुंह से, जब तक नहीं बोलोगे याद नहीं होगा। मैं कौन सा बोला, तुम पूरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नहीं लिखना अपने को। टोटल माइनस राइट प्लस वन, भाई साहब 39 तो ऑलरेडी है, राइट कितना है 24 है, जो भी आएगा प्लस वन कर दीजिएगा, देन यू विल गेट द आंसर। 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 15 प्लस 1 16, 16 वुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हो सकता। अगर मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं आपसे बोलता कि बताओ भाई सतीश का लेफ्ट से रैंक क्या होगा, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में दो हथियार है, दो मेरे बड़े वेपन है, टोटल भी है राइट भी है, टोटल भी है राइट भी है, टोटल माइनस राइट प्लस वन, ठीक है 39 17, टोटल माइनस राइट, डिफरेंस निकाल लो पहले। 9 में से 7 गए 2, 3 में से 1 गए 2, और प्लस वन भी तो करते अपन, 22 प्लस 1 23। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को अपने आप दिमाग में आएगा, सर ऐसे हो रहा तो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। एक क्वेश्चन निकालने के 100 तरीके होते हैं, समझ रहे हो। जो कि हमारी पहली क्लास है तो हम बिल्कुल सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि आपका आईक्यू लेवल फास्ट और स्ट्रांग हो, किसी से हो सकता है उनका कम हो सकता है उनका मॉडरेट हो, अपने को सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने 23 निकाला है, आप कैसे पता लगाओगे कि 23 हमने जो निकाला वो सही की गलत है, क्रॉस चेक करना आना चाहिए। भाई इंसानों से गलती होती, क्या होता है आपसे इस बार गलती होगी जोड़ने घटाने में, क्रॉस चेक कैसे करोगे बताओ। टोटल से, टोटल हमारा सेम होना चाहिए। हमने 22 प्लस वन 23 लिखा था, आप देखो 23 24 नंबर दोनों के लिए अलग अलग है। और यहाँ अगर देखें तो इसके रिगार्डिंग नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं गई, हाँ यहाँ यहाँ भाई साहब कुछ तो पेज फंसा है। देखो 23 कैसे निकाला हमने, एक बार ये भी देखें। 39, 9 में से 7 गए 2 सही लिखा था, 3 में से गए 2 सही लिखा था, 22 प्लस 1 23, 23 बिल्कुल सही लिखा है। अगर हाँ वही हम सोचें। और अगर हम इधर बात करते हैं, टोटल दे रखा राइट दे रखा, लेफ्ट निकालना था, लेफ्ट 16 अच्छा निकाल चुके थे ना, इधर 16 निकालना, अपन ने ये वाला गड़बड़ कर दिया था, ये चीज़ नहीं थी। इधर 16 है, अब देखो 16 और 24 है अलग नंबर है, 23 और 17 दोनों अलग है, लेकिन दोनों एक ही जवाब बोलेंगे, टोटल वुड बी सेम। क्रॉस चेक करने का तरीका, अब देखो 17 प्लस 3 कितना होता है 20, 20 प्लस 20 कितना होता है 40, 40 माइनस 1 39। अब यहाँ देखते हैं 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 10 40, 40 माइनस 1 39, आराम से क्रॉस चेक हो रहा है। अब एग्जाम में पता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या कर सकता था, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। आपने भाई साहब टोटल भी निकाल दिया है, आपने लेफ्ट भी निकाल लिया, आपने राइट भी निकाल दिया, अब क्लास ही बची थी, पूछ लेता कि विमल और सतीश के मध्य में कितने लोग हैं। बिटवीन निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या मैंने, दोनों पर्सन के लेफ्ट ले लो, उनका डिफरेंस देन माइनस वन। अगर आपकी मर्जी है दोनों पर्सन का राइट ले लो, डिफरेंस करके माइनस वन। अब देखो जब हम सॉल्व कर चुके तो मैं सॉल्व क्यों करूंगा भैया, इनके बीच में बोला ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये तो बात होगा लॉजिकली। टेक्निकली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दोनों पर्सन का हमने लेफ्ट उठा लिया, 23 माइनस 16, दोनों पर्सन का लेफ्ट देन माइनस वन कर देना अपन, ये तो था ना फॉर्मूला बिटवीन निकालने का। तो आपने कहा गुरुजी 23 में 16 गए तो 4 और 3 7, 7 माइनस 1 6, ये लो भाई साहब आ गया आंसर। आपको हर तरह से आना चाहिए, इन चार के अलावा कोई पांचवी कोई बात नहीं है, पांचवी कब होगी जब अपन थोड़ा आगे चलेंगे तब बताऊंगा। आगे बढ़े यहाँ से, क्लियर है क्या। क्वेश्चन देखते जाओ बिना पेन चला सॉल्व करते जाओ, मालिक नहीं वो। फिर तो ना बिल्कुल अलग बैठा कर अलग से। मालिक 40 लड़कों की पंक्ति में दाएं छोर से 14 प्लेस पर है, बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा।
अब देखो हमारे पास है दो डेटा चाहिए तो कोई भी आंसर देने के लिए, तो यहाँ पर 40 माइनस 14 कर दो। 40 में से 10 गए 30, 30 में से 4 गया 26, 26 प्लस 1 27। बताओ 10 कहाँ चला है? आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे? और जिसको समझ में नहीं आया वो देखो भाई, इसमें फॉर्मेट क्या बनेगा, उसने बोला 40 लड़कों की पंक्ति में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन या बॉयज कितने हैं, 40 हैं जी। ठीक है, उसमें बोल रहा है राइट हैंड साइड से जो मलिक है, राइट हैंड साइड से 14th प्लेस पर है। अब ये पूछा कि लेफ्ट से उसका रैंक क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो आपने क्या करा, 40 और 14 का डिफरेंस निकाला, जो है कितना आपका 26 था, और प्लस 1 जैसे करा तो आंसर कितना हो जाएगा 27। तो कई लोगों ने दिमाग में ये रख के सॉल्व कर लिया था, आपको भी आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे ऐसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉप से तो 9 प्लेस पर है, बॉटम से 38 पर है, तो टोटल कितने, कितना सिंपल है, 38 प्लस 9 करो ना 47, 47 माइनस 1 45 क्या बता रहा है। तो इसने कहा इंग्लिश हिंदी में कुछ गड़बड़ किया होगा। राम एक कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो भी वही बनेगा। और कक्षा में कितने छात्र था, 9 और 38, तो 47 ही होता, 47 माइनस 1 46 होना चाहिए। मिस प्रिंटिंग है, उसको एरो नीचे लगाना था, ऊपर लगा दिया होगा इसका। ठीक है, तो इसको रॉन्ग कर देंगे, इसको सही कर लेंगे। आप बोल तो पूरा लिख के बताऊं, एक्सप्लेन करूं। देखो एक पर्सन है राम, जिसका रैंक कितना बोला है, 9 फ्रॉम द टॉप। भाई आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एक ही बात है, चलो ऐसे बना लेते हैं। टॉप से 9th प्लेस पर हो गया, राइट, और मैंने यहाँ माना था लेफ्ट से 9 मान लिया। आगे से बोला एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, और नीचे से बॉटम से कितने नंबर बोला, 38 है जी, ये 38 है। और यहाँ से यही पर्सन जो मिस्टर राम है, राइट से 38 प्लेस पर है। अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। तो हम जानते हैं एल प्लस आर माइनस 1 होता है, 38 प्लस 9 47 बनेगा, 47 माइनस 1 46, यही हुआ है। तो मैंने कुछ नया नहीं बताया आपको, आपने वही किया जो हम हर बार करते, 38 माइनस, नहीं दोनों का ऐड करेंगे ना, टोटल निकालना तो 9 ऐड किया तो 47, और टोटल नहीं कैसे -1 बोले तो 46। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट के बिहाफ पे। जल्दी से बताइए, हाँ जी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे। कितने दोस्त हैं भाई, 6 दोस्त हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इट डजन मैटर कि हम सबसे हाइट में किधर मान रहे हैं। आपने हाइट में यहाँ मान लिया सबसे ऊपर, इधर आएगा, हाइट में सबसे कम इधर मान लिया, तो ये रख लिया। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप उधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसने बोला है जो ए है, ए इज टॉलर देन ओनली सी एंड ई। ओनली वर्ड का मतलब होता है ए केवल बड़ा है किससे, सी और ई से। ठीक है, ए केवल बड़ा है सी और ई से, इसका मतलब ए का प्लेस डिफाइन हो गया। ए केवल बड़ा है किससे, सी और ई से। अब हो सकता है यहाँ सी आए तो यहाँ ई, लेकिन सर आपको कैसे पता, मैंने कहा बिल्कुल इधर ई और सी कोई भी हो सकते हैं। कितनी बात समझ में आ गई। अब आगे इसने बोला बी इज शॉर्टर देन डी, यानी कि बी छोटा है किससे, डी से। बी छोटा है डी से, बट डी इज नॉट टॉलेस्ट अमंग देम। लेकिन जो डी है वो सबसे बड़ा नहीं है, यानी कि सबसे टॉलेस्ट वाली प्लेस पर डी नहीं आएगा, और डी के बाद बी ही आएगा। तो कंफर्म हो गया, डी यहाँ पर आएगा और बी इधर आएगा। बचा कौन, 6 में से एक जो बचा वही तो आएगा, ए बी सी डी ई एफ। तो एफ यहाँ पे आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी एफ। कुछ क्लियर हुआ। ठीक है भाई, यहाँ तो पेन चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब कैलकुलेशन नंबर्स आ जाए तो हम उसको डील कर सकते हैं, और आपको नंबर से खेलने में ना बहुत बखूबी अच्छे से सिखा है। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, टोटल 60 है, बी जो है 41 फ्रॉम द बॉटम है, टॉप से बता दो क्या करना है, 60 माइनस 41। आपको समस्या पता कहाँ आएगी, आपको पता डिफरेंस होने का, अब आपको सोचना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो आप समझ जाओ, लेफ्ट और राइट की बात होगी तो +1 करना है, चाहे टॉप और बॉटम बोले तो +1। हाँ टोटल बोलेगा तो -1,
बिना पेन चलाए अगर आपको तरकीब टेक्निक सीखनी है तो याद रखेंगे 60 में से 41 बोल रहा ना, मैं 41 क्यों पकड़ूं, उसको 40 पकड़ते हैं। 60 में 40 गए 20, 20 में से एक कम कर दो 19 आ गया जी। अब मुझे निकालना टॉप, तो 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा मेरे भाई। ये वो चीज़ें जहाँ पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखोगे अच्छे अच्छे लोग इन क्वेश्चन में अटक जाते हैं, पता नहीं क्यों अटक जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है समझने समझाने का फर्क रहा हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो अपने को ये समस्या नहीं आएगी, तो अपन लाखों लोगों से बहुत आगे हैं। बेटा पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 5 बुक ABCDE, 5 किताबें, ठीक है। बुक सी जो अबव है डी से, बुक ई जो है बिलो है ए से, बुक डी जो है अबव है बुक ए से, बुक बी जो है बिलो है ई से, विच बुक इज एट द बॉटम, सबसे नीचे कौन सी है। कुल मिला के टॉप बॉटम की बात चले ना, 5 बुक्स हैं, एक एक के ऊपर एक रखी हुई रैक में, 3 4 और यहाँ पर रहता है 5। अब देखो क्या बोल रहा है, 5 पुस्तक ABCD, पुस्तक सी पुस्तक डी के ऊपर है, यानी कि सी अबव है किसके, डी के। हमने कहा ठीक है। आगे इसने बोला पुस्तक ई ए के नीचे है, पुस्तक ई जो है वो ए के नीचे है, तो यानी कि इसके नीचे है, ये बोला गया। जैसे एरो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला पुस्तक डी, पुस्तक ए के ऊपर है, पुस्तक डी जो है पुस्तक ए के ऊपर है, पुस्तक ए के ऊपर है। हमने कहा ठीक है। फिर इसने बोला पुस्तक ए जो है पुस्तक डी, यानी कि जो बुक डी है ना, बुक डी जो है ए से तो ऊपर है, और बुक बी जो है बुक ई के नीचे है, बुक बी जो है किसके नीचे है, ई के नीचे है, तो बी का प्लेस कुछ ये बनना चाहिए। अब देखो कॉमन क्या बन रहा क्राइटेरिया, सी के बाद डी आए, डी के नीचे ए है और ए से ऊपर डी, एक ही बात है भाई, डी के नीचे ए है, ए से ऊपर डी है, तो ये ए का प्लेस हो गया, और ए के नीचे कौन है, ए ई और बी। ये लो वैसे इन्फॉर्मेशन है। क्या पूछा था उसने, बॉटम में सबसे कौन सी, तो बी है। क्या बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, आगे क्या बोला गया है, क्या बताया गया है। अब इंटेलिजेंस की बात चल रही है, जल्दी से बनाओ, क्या आंसर होगा। हो गया, तो बस जैसा बोला गया, ए इज मोर इंटेलिजेंट देन बी, ए ज्यादा इंटेलिजेंट है बी से। सी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन बी, सी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है किससे, बी से। अगर ज्यादा नहीं तो कम होगा। आगे इसने बोला डी इज मोर इंटेलिजेंट देन ई, जो डी है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे, किससे, ई से। लेकिन बोला बट नॉट मोर देन ए, नॉट मोर देन ए, लेकिन डी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है किससे, ए से। अब 3 टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तीनों टुकड़ों को मर्ज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई, ए आएगा पहले किससे, बी से, तो यहाँ बी दे रखा ना, तो बी से पहले कौन आ गया, ए आ गया। अब इसने बोला, अब ये वाली इंफॉर्मेशन तो खत्म हो गई, अब इसको कंपेयर करो इसके साथ में, ए डी ई, अब कहाँ लगाओगे। पूछा क्या इसने, हु इज द स्मार्टेस्ट, भाई स्मार्टेस्ट तो कौन होगा, स्मार्टेस्ट मतलब जो इंटेलिजेंस लेवल पे बात हो रही है, और डल बोल दे, डम्बो बोल दे, कमजोर बोल दे, वीक बोल दे, एक ही बात होती है, ठीक है। तो पीछे कोई भी आ सकता है, वी पीपल आर नॉट श्योर, लेकिन हम स्टार्टिंग में कौन आएगा उसके रिगार्डिंग तो श्योर है ना। हमें क्या पता कि ये जो डी और ई है ये बी के बाद में आएंगे, सी के बाद में आएंगे, ए के बाद में, वी कांट डिटरमाइन, लेकिन हम जिसके रिगार्डिंग श्योर है वो ए है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ 2 क्वेश्चन और देखते हैं, बताओ। सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट। आगे गिवन है इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, तो बताइए व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। तैयार है 16, तैयार है, बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ नहीं उषा, कुल मिला के इसने बोला 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक। अब देखो क्या करना था आपको, सुरेश जो है 7 रैंक आगे है किससे, अशोक से।
मैंने बोला किसी भी सर्टेन प्लेस पर अशोक है यहाँ पे, 7 प्लेस आगे कौन, सुरेश। 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 स्थान आगे है, एक स्थान 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, एक आगे 2 आगे 3 ऐसे करके 7 आगे, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सुरेश। सो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर सुरेश। अब क्वेश्चन में बोला है ऑफ 39 स्टूडेंट्स, इट मीन्स ये हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि 39 स्टूडेंट्स हैं, और इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, अगर अशोक का जो रैंक है लास्ट मतलब बॉटम से, बॉटम बोलो राइट बोलो लास्ट बोलो एक ही बात है, यानी कि अशोक राइट से 17th प्लेस पर है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो मुझे बताओ, ये बोल रहा है सुरेश का रैंक स्टार्ट से क्या होगा, स्टार्ट से बोलो या लेफ्ट से बोलो एक ही बात है। तो सबसे पहले आपको इसका लेफ्ट चाहिए रहेगा, या इसका राइट पता तो इसके राइट तक पहुंचो आप। 17 है, 0 1 2 3 4 होता है 17 माना, इसका मतलब इसके पीछे 16 विद्यार्थी होंगे। अब ये आगे बढ़ा तो ये 17 है, तो ये 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 हो गया था। आपको लेफ्ट निकालना था, तो बस इन दोनों का डिफरेंस देन +1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 39। 9 में से 4 गए 5 बच गया, 3 में से 2 गए 1 बच गया, +1 करते ही 16, इस तरह से 16 आया था। ठीक है, चलो भाई लास्ट क्वेश्चन। सैम का रैंक 9 फ्रॉम द टॉप है, 38 फ्रॉम द बॉटम है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, टोटल पूछ दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, सैम की रैंक तो 9 बोल दी और 32 बोल दिया, एक ही पर्सन का, तो आपने क्या कर दिया, दोनों का ऐड कर दिया, -1 कर लिया। लेकिन मैं एग्जामिनर की जगह होता तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देता, पता मैं क्या बोलता, ये सैम और ये रैम मतलब राम जो भी। अब सैम जो है टॉप से या फिर लेफ्ट से 9th बोल दिया, राम रिगार्डिंग मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये मैंने क्वेश्चन एज्यूम करके आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ये मत मानना, ये 46 वहाँ पे उसके हिसाब से सही था। मैंने बोल दिया राम जो है राइट से 38 प्लेस पर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे। पहले तो ये डिटरमाइन करो, ये पता लगा बताओ मेरे इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, राम नाम को छोड़ के। कुछ भी अंतर नहीं है। पूछूंगा अगर अंतर कोई बोल रहा है तो क्यों है क्या है, बहुत सोच समझ के आंसर देना है। सर टेस्ट अरेंज करवा दीजिए मैम को बोल के, टेस्ट। हाँ जी, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही है, सेम ही है, अंदर है ना, बस कोई तो है, कोई तो जो मेरी बात समझ पाया है, बहुत ध्यान से देख रहा है, वो हो हल्ला नहीं काट रहा, वो देख रहा है कि सर क्या बोल रहे, सर क्या लिख रहे हैं, पहले वाले में क्या बोला था अभी क्या बोला। मेरे भाई क्वेश्चन सेम नहीं है, आपको सैम का लेफ्ट पता है और सैम का राइट नहीं पता, आपको राम का राइट पता है लेकिन राम का लेफ्ट नहीं पता। तो इस केस में 99% 99.99% स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि भाई लेफ्ट राइट ऐड करो, -1 को टोटल आएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, बोले तो ज्ञात नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास में एक ही व्यक्ति के रिगार्डिंग 2 इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जब एक ही पर्सन का लेफ्ट और एक ही पर्सन का राइट होगा तभी आंसर होगा। देखो उसने एक ही पर्सन का लेफ्ट दिया और एक ही का राइट दिया, तभी जाकर के 46 है टोटल आ पाया है। लेकिन अगर पर्सन, अब देखो ना, आपके पास सैम के केवल लेफ्ट ही पता, आपको क्या उखाड़ लोगे, क्या बता लोगे, यू कांट डिटरमाइन। आप सैम का लेफ्ट आपको पता, तो आप राइट नहीं बता सकते, आप टोटल नहीं बता सकते। आपको राम का राइट पता है, लेफ्ट पता ही नहीं है, टोटल निकालने को पूछा, नहीं बता सकते आप। बात समझ में आ रही क्या। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि दोनों पर्सन हो चाहे एक पर्सन हो, एक पर्सन रिगार्डिंग दोनों इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। या तो ऐसा कर दो, अगर मेरे से सैम का राइट पूछने में इंटरेस्टेड तो मुझे टोटल बताओ, लेकिन टोटल ही तो नहीं है मेरे पास, तो मैं कभी भी राइट नहीं बता सकता। या अगर मुझे आप राइट बता दो सैम का और लेफ्ट बता दो, तो लेफ्ट तो था लेकिन राइट नहीं था, तो मैं टोटल कोई बता ही नहीं सकता था। सेम बात आप उधर लेके देख लो राम के ऊपर। बात समझ में आ रही क्या, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आंसर शुड बी सी एंड डी। याद रखना, इस पूरे 15 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, ठीक है। तो आज इतना पढ़ेंगे, और इसकी शीट ऑलरेडी आपके ग्रुप में भेजी जा चुकी है टेलीग्राम के अंदर। तो आगे के क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करेंगे आप लोग, आप लोगों का टेस्ट यही है, ठीक है।
जो जानना चाहता है वो जा सकता है, और बाकी लोगों को बैठ के टेस्ट देना है। और जिसका आंसर गलत आता है, नहीं आता, देखो उसने CND वाला देना स्टार्ट कर दिया आगे जा करके, ठीक है ना। तो आपको मैंने इतना बेसिक दे दिया कि आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलो टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लो और आगे क्वेश्चंस लगाओ। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे अपन यहाँ से।